महाकुंभ में अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए ने कहा कि न ट्रैफिक प्लान बना, न जल शुद्ध रह पाया, जिसके बाद अब उनके बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश पर पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। कन्नौज में मंदिर में गया था, कन्नौज में एक मंदिर में गया था मैं। उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया था। जिस मुख्यमंत्री आवास में पूर्व में बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे, हटे, किसी ने भी मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से नहीं धुलाया होगा। इस बीजेपी के लोगों ने मेरे जाने के बाद उस मंदिर को धुलवाया था गंगा जल से, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया था। एक बार मैनपुरी में भी इसी तरीके से धुलवाने का काम किया था। बीजेपी वाले बताएं कि मैं तो गंगा में नहा लिया और गंगा किससे धोगे तुम? अखिलेश यादव जी को मैं समझ नहीं पाता हूं कि इतना बेचैनी क्यों है। अरे कोई भी कहीं पर भी गंगा जी का पवित्र जल अगर छिड़कता है, किसी स्थान में, उसको वह अपने को जो स्वयं एक दबंग आदमी है, भारत वाले परिवार से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने तमाम लोगों का शोषण और उत्पीड़न करवाने में संरक्षण किया है, और वह इस प्रकार की बात बता रहे हैं जैसे वो बड़े वंचित हैं, बड़े पीड़ित हैं, बड़े दुखी हैं। ये अचानक इनको कैसे इस प्रकार के विचार आते हैं? उनके जो सलाहकार हैं उनको सलाह गलत देते हैं। और गंगा मैया जैसी, यमुना मैया जैसी और सरस्वती माता जो अदृश्य रूप में है, उस त्रिवेणी में डुबकी लगाना, यह कई जन्मों का पुण्य उनका होगा। शायद इस कारण से उनको मौका मिला है, लेकिन अगर विकार मन में होगा तो उसका कोई पुण्य नहीं मिलेगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कुछ नेता ऐसे, कुछ लोग ऐसे जो हिंदू सनातन धर्म परंपराओं का मजाक उड़ाते हैं और उनको विदेशी ताकतों का भी सपोर्ट मिलता है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब कुछ कहते तो उसके पीछे आप जानते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष ने क्या कहा था कि महाकुंभ में डुबकी लगाने से देश की गरीबी नहीं मिट जाएगी। प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी की थी। फिर अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था कि महाकुंभ में वो यही चाहते थे कि कुछ अव्यवस्था हो जाए। फिर उनकी जो पार्टी की समर्थक हैं, जिनके साथ इनका गठबंधन रहता है, टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी जी ने क्या कहा था कि महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। श्री लालू यादव जी जो कांग्रेस के साथ ही, उन्होंने क्या कहा था कि महाकुंभ फालतू है। तो यह तो हिंदुओं का अपमान है, ये भारतीय संस्कृति का अपमान है, और जो श्रद्धालु आए हैं ये उनका अपमान है, और इस अपमान का हिसाब निश्चित तौर से इन दलों को देना पड़ेगा, इन दलों को चुकाना पड़ेगा। ठीक। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी जी हमसे जुड़ चुके हैं। विजय जी, जिस तरह से महाकुंभ अब 2 ही दिन बचे हैं, लेकिन सियासत चरम पर है, गंगा जल आ गई है सियासी घेरे में, अखिलेश के बयान को लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? लेकिन राजनीतिक तौर पर ये बयानबाजी सब उनके अंदर जब तक नहीं होती है तब तक ये सियासत चलती रहती है। और अभी सुबह से ही आज इस बयान को जब सोशल मीडिया पर कल ट्वीट किया है उन्होंने, अखिलेश यादव ने, जिसके बाद से ही सियासी उबाल है। भाजपा में तमाम नेता अखिलेश यादव पर तंज कस रहे हैं, चाहे ब्रजेश पाठक हो, चाहे केशव मौर्य, सभी एक दूसरे के साथ मिलकर अखिलेश यादव पर एक हर तरीके से आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जो सदन में ब्रजेश पाठक बोले हैं कि आज तक सत्ता में ऐसा नहीं देखने को मिला है जो राजनीतिक तौर पर गंगा जल से कोई गंगा ही को धुलवाता है, ये अखिलेश यादव के जमाने में होता होगा। तो ये सब चीजें तमाम राजनीतिक बयान है, और इस पर अब सदन में भयंकर हंगामा शुरू हुआ है। और सभी लगभग ये कह रहे हैं कि ब्रजेश पाठक माफी मांगे। और हालांकि सतीश महाना जो विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने साफ कहा है कि ऐसा कोई बयान उन्होंने नहीं दिया जिस पर उन्हें माफी मांगनी पड़े। हालांकि इसे क्रिया की प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है। कल एक शुक्रवार को सदन था, तो वो एक सपा विधायक पटेल है, प्रवीण पटेल, उन्होंने मुख्यमंत्री से माफी मांगने की मांग की थी, जिसके पलटवार में उन्हें माफी मांगना पड़ा था। और विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था कि आप माफी मांगिए। इसके बाद आज ब्रजेश पाठक को सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री होने के नाते विपक्ष ने फंसा लिया है, और साफ साफ कह रही है विपक्ष की, जब तक ब्रजेश पाठक माफी नहीं मांगेंगे तब तक सदन नहीं चलेगा। और नेताजी काफी वरिष्ठ है और मुख्यमंत्री भी रहे, और उनका अपमान बिल्कुल भी नहीं सहा जाएगा। तो पूरा विपक्ष एकजुट है। लगभग
मुलायम सिंह यादव के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के सभी विधायक एकमुश्त विरोध कर रहे हैं और वेल में लगातार हंगामा कर रहे हैं और सदन में धरना भी दे रहे हैं। जी विजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे भी दोबारा संपर्क जरूर करेंगे। तो अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के जिस तरह से जुबानी जंग शुरू हुई है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अखिलेश और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य में ही जुबानी जंग देखने को मिली। सियासत जो है वो अब और भी ज्यादा गर्मा गई है।